किसी के सितारे खराब नहीं होते, दिमाग खराब होता है। यही तो कला है, यही तो टैलेंट है। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए, बार में बैठ के ध्यान लगा रहे हो। ऑड सिचुएशन में, ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ, कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और जब भी जीतोगे मन की श्रेष्ठता की वजह से जीतोगे, ना कोचिंग की वजह से जीतोगे, ना किताबों की वजह से जीतोगे, ना किसी टीचर की वजह से जीतोगे। बन जाए सारे ब्राह्मण परशुराम और बन जाए सारे दलित अंबेडकर, अब तो ज्यादा सुविधा है। अंबेडकर के समय तो चुनौती कितनी थी। अब तो ज्यादा सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा, फीस की सुविधा, हर चीज की तो सुविधा है। अब बन जाए तो एक ताकतवर मन है जो कहता हम पढ़ेंगे, तो हमको क्लास के बाहर बैठाओ, हम पढ़ेंगे। हमारे पास खाना नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अंबेडकर की फोटो जब तुम घर में लगाओगी तो तुम 5 मिनट अगर उसको देखोगे, तुमको सोचेगा कितना श्रेष्ठ मन रहा होगा इस आदमी का, कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन पढ़ना है। विवेकानंद की फोटो लगा के देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार कितना सुलझा हुआ मन है। फ्रांस में गए, पेरिस में सारी धार्मिक ग्रंथ रखी हुई है, सबसे नीचे गीता रखी है। एक पादरी ने मजा लिया, हाँ बाबा जी गीता की हालत देख रहे हो, सबसे नीचे रखी है। बोले देख तो रहे, हटा दो तो बाकी भरभरा के गिर जाए। मैं कहा भरभरा मतलब? समझ तो गया वो कि कहां मार रहा है ये। इसको बोलते हैं सुलझा हुआ दिमाग। फोटो की पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। फोटो से पूजा नहीं करनी, उनसे ऊर्जा लेनी है। भगत सिंह की लगा लो, यार जवानी में इतना बड़ा उद्देश्य। 24 साल का आदमी का उद्देश्य देखो। तुम कह रहे हो अभी तो हमारी उम्र 24 साल है, अभी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हुई है। तुम यार अजीब अजीब रायता फैलाए हो जीवन में। ऐसी ऐसी बात कहते तो हमसे आके हम दुखी हो जाते कि अब क्या कहें तुमसे। भगत सिंह के फोटो लगाओगे और देखोगे 5 मिनट तो लगा कि यार उद्देश्य महान होना चाहिए। उनकी मां ने कहा शादी कर लो, बोले कर लिए मौत से। अरे बोले इतना खतरनाक दुल्हन, जवानी ही तो है। इसलिए हिंदू मूर्ति पूजा करते थे ऊर्जा लेने के लिए। बाद में उन्हीं मूर्तियों से भीख मांगने लगे, वो बस कमजोर हो गए। वो जो मेन उद्देश्य था मूर्ति पूजा का वो भूल गए। राम की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें पता है त्याग और तपस्या से राजा बना जाता और भगवान। तो तुम्हारा जो उद्देश्य वैसे ही तुम्हारा भगवान। तुम डाकू हो तो मां भवानी की मूर्ति लगी है, तो डाकू भी तो भगवान मानते हैं ना।
डाकू भगवान विहीन थोड़ी है, उनका भी अपना भगवान है। वो भी मां भवानी को प्रणाम करके जाते हैं, जय भवानी लगा। इसलिए मूर्ति पूजा शुरू हुई थी कि हर वर्ग के पास अपना देवता होगा, उससे ऊर्जा लेने के लिए, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तुम भूल गए। अमेरिका का इतिहास क्या है? 13 कॉलोनियों से शुरुआत हुई और आज सुपर पावर है। क्या रीजन है, क्या वजह है, कैसे? पढ़ना नहीं है, ढूंढना है। जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो तुम रटना चाहते हो, और जब तुम ढूंढते हो तो दिमाग को मजा आता है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसको क्यूरियोसिटी के भाव से पढ़ो। तुम देखना तुम्हारे पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तुम इसलिए मत पढ़ो कि तुमको नंबर लाना है, तुमको सिलेक्शन लेना है, वो तो हो ही जाएगा। तुम क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा कि नेशनल इनकम क्या होता है इकोनॉमी में यार, कैसे कैलकुलेट होता है कि भारत की आय कितनी, जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पर जीडीपी कितनी, परचेसिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। तुम जिज्ञासा के भाव से पढ़ो कि ये क्या है यार, पीपीपी क्या है। बस तुम अपनी पढ़ाई में आज के दिन से एक नई चीज जोड़ लो, जिज्ञासा, और तुम हफ्ते भर बाद मुझे बताना तुमको कितना मजा आने लगेगा पढ़ाई में। क्योंकि टेंशन खत्म हो जाएगा ना। जो मन का मेन काम है ढूंढना, वो तुमने उसे फिर से दे दिया। जीडीपी, जीएनपी, तुमने जिज्ञासा पैदा की, दोनों में अंतर क्या है यार। और ठीक एक हफ्ते बाद तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हारे पढ़ने का अंदाज बदल गया कि नहीं, और मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और जिस दिन तुम्हें पूरा न्यूज़पेपर समझ में आने लगा उसी दिन तुम आईएएस का एग्जामिनेशन न्यूज़पेपर के सिवा कुछ है ही नहीं। आज की डेट में जो आदमी न्यूज़पेपर पे कमांड रखेगा वो आईएएस बनेगा। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, सब तो न्यूज़पेपर से आ रहा है। स्टैटिक सब्जेक्ट में एक ही तो है, हिस्ट्री। ये बात तुमने आज तक गौर नहीं की होगी। जिज्ञासा से पढ़ो, बेसिक्स क्लियर करो। दो चीज कर लो, एनसीईआरटी पे कमांड और न्यूज़पेपर पर प्रॉपर आईएएस। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं। और अगला एक हफ्ता इसी पैमाने पे पढ़ के देखो, फिर मुझे बताओ। अगर तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो मुझसे कहना। दबाव में मत पढ़ो, जिज्ञासा के लिए पढ़ो।